तो जैसे कि आप सभी लोगों ने सॉलैंड 2 के पिछले एपिसोड में तो देखा ही होगा कि दाईलोली उस मैच को हार गया था। तो आज की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक दिन बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युहाओ दाईलोली के पास जाकर कहता है कि तो चलो मैं आज भी तुम्हें दूसरी चांस देता हूँ। तो दाईलोली भी तुरंत ही मान जाता है और वो दोबारा से वो दोनों ग्राउंड में चले जाते हैं और इसी के साथ दोबारा से उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक बैटल शुरू होता है। बैटल शुरू होने के साथ ही दाईलोली व्हाइट टाइगर फियर्स लाइट को यूज करता है और भाई लोग ये अटैक देखने में दाई हाबिंग और दाई होंग के अटैक से काफी ज्यादा ही कमजोर था, लेकिन इस अटैक ने काफी बड़ा डिस्टेंस को कवर करा था और तो और इस अटैक के साथ स्पिरिचुअल पावर भी अटैच था। लेकिन दाईलोली के लिए बुरी बात तो ये थी कि वो युहाओ स्पिरिचुअल पावर के मामले में कुछ ज्यादा ही ऊपर है, इसलिए दाईलोली की ये अटैक युहाओ के पास पहुंचने से पहले ही दाईलोली की अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय होता है, जिसे देखकर दाईलोली काफी खतरनाक तरीके से युहाओ के तरफ क्लॉ अटैक कर देता है, जबकि युहाओ उसकी क्लॉ को तुरंत ही काफी आसानी के साथ में ब्लॉक करता है। और भाई लोग इन लोगों की फाइट ऐसे ही कंटिन्यू होती है और एंड में जाकर युहाओ ही इस मैच को जीता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये लोग हमेशा रात में बहाना बनाकर बाहर आते थे और वो लोग फाइट करते थे और इस फाइट में दाईलोली हमेशा युहाओ से हारता था, जबकि इस तरफ युहाओ रात के टाइम में फाइट करने के बहाने दाईलोली को कल्टीवेशन में मदद करता था। और ऐसे ही पूरे 1 महीने बीते हैं और पूरे महीने में दाईलोली सिर्फ युहाओ से पीटी रहा था और तो ये बात उसके लिए भी काफी ज्यादा ही पैथेटिक था। पूरे महीने सिर्फ किसी से पिटाई खाना दाईलोली के लिए कुछ ज्यादा ही शर्मिंदगी की बात था और ये उसके लिए गुड फीलिंग भी नहीं था। वैसे तो जब भी युहाओ और दाईलोली फाइट करते थे, युहाओ के चेहरे में हमेशा एक स्माइल होता था, जिसे देखकर दाईलोली भी काफी ज्यादा ही चौंक जाता था। दाईलोली के लिए पूरे महीने सिर्फ एक सपने जैसा ही था और वो सपना ऐसा था जो कि बार बार वही सीन रिपीट होता था, जहाँ पे दाईलोली हमेशा युहाओ से पीटता था। फिर हमें प्रेजेंट में युहाओ को दिखाया जाता है, जो कि दोबारा से दाईलोली के सामने आ गया था चैलेंज करने के लिए, लेकिन इस बारी दाईलोली युहाओ से लड़ने के लिए मना करते हुए कहता है कि मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। दाईलोली की इस बात को सुनकर युहाओ एक स्माइल के साथ कहता है कि लेकिन क्यों, आखिर क्या हुआ है, क्या तुम हार मान रहे हो? युहाओ की इस बात को सुनकर दाईलोली युहाओ को देखता है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता, जिसे देखकर युहाओ फेंटली साई करने के बाद कहता है कि अगर तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहते हो तो ठीक है, तुम मत जाओ, मैं तो यहाँ से डायरेक्टली हेड कमांडर के पास जाकर ये बता दूंगा कि तुम एक सोल मास्टर हो। युहाओ की इस बात को सुनकर दाईलोली गुस्से में कहता है कि तुम। फिर युहाओ एक स्माइल के साथ कहता है कि मेरे पास हर रात पंच करने के लिए तुम जैसे पंचिंग बैग हो और ये मेरे लिए एक हैबिट भी बन चुका है। अगर तुम भी कैपेबल हो तो तुम भी मुझे पंचिंग बैग के तौर में यूज कर सकते हो। तुम इतना ज्यादा बड़ा हो के भी क्यों डरपोक वाली हरकत कर रहे हो? युहाओ की इस बात को सुनकर दाईलोली अपने आंखों को दर्द से बंद करता है और ये उसकी पहली बार नहीं थी। उसने युहाओ को फाइट करने के लिए बार बार रिजेक्ट करा था, लेकिन युहाओ हमेशा उसे ब्लैकमेल करता था। वैसे तो वो भी युहाओ ब्लैकमेल करने से नहीं घबराता था, बल्कि वो इसीलिए घबराता था अगर युहाओ ने सोल मास्टर होने की बात बता दी और सभी लोगों ने ये जान गए कि सोल मास्टर होकर भी दाईलोली ने तांग डोंग जैसे ऑर्डिनरी पर्सन को हरा नहीं पाया, तो वो कैसे दूसरे लोगों को अपने चेहरे दिखा सकता था। फिर हमें दाईलोली को दिखाया जाता है, जो कि इन सारी बातों को सोचने के बाद वो भी फाइट करने के लिए रेडी होता है और एक स्माइल के साथ युहाओ दाईलोली को ग्राउंड में लेकर आता है, जो कि कैंप के कॉर्नर में था। और अगर बात किया जाए तो दाईलोली युहाओ को काफी ज्यादा ही हेट करता था, क्योंकि बस युहाओ हर दिन दाईलोली को मारता ही नहीं था, बल्कि युहाओ उसे ऐसी ऐसी बात भी कहता था जिसकी वजह से उसकी दिल टूट सकती थी और उसे युहाओ की उन सारी बातों की वजह से काफी ज्यादा ही बुरा महसूस भी होता था। फिर हमें उन दोनों के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे दाईलोली युहाओ की तरफ व्हाइट टाइगर फियर्स लाइट वेव से अटैक कर देता है, जबकि युहाओ ने उसकी इस अटैक को पहले ही गेस कर दिया था, इसलिए युहाओ वहां से तुरंत ही डिसअपियर होता है और वो दाईलोली के पास आकर दाईलोली को एक काफी तगड़ा किक मारता है, जिसकी वजह से दाईलोली काफी दूर चले जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, बल्कि वो इसी के साथ थर्ड सोल रिंग स्किल को रिलीज करता है और इसी के साथ एक स्लैश अटैक युहाओ की तरफ काफी तेजी में बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में दाईलोली काफी ज्यादा ही शॉक्ड होता है, क्योंकि उसकी स्लैश अटैक युहाओ के करीब भी पहुंच नहीं पाया था और वो डिस्ट्रॉय हो गया था। दाईलोली तो ऐसे ही काफी ज्यादा ही शॉक था, लेकिन तभी उसे यहाँ पे किसी का होने की महसूस होता है, इसीलिए वो कहता है
कि वहाँ पे कौन है। दाइलोली की ये कहने के साथ ही वहाँ पे एक लड़की अपीयर होती है और वो लड़की यूहाओ और दाइलोली को देखते हुए आगे आने लगती है, जबकि इस तरफ दाइलोली उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान था, क्योंकि ये लड़की बटालियन कमांडर जुयून थी। वहाँ पे जुयून को देखने के साथ ही दाइलोली शर्माने लगता है, जबकि यूहाओ जुयून की तरफ जाकर उसे ग्रीट करता है। फिर जुयून दाइलोली को देखते हुए कहती है कि तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन को भी हरा नहीं पाए, तुम तो सच में काफी बड़ा बेवकूफ हो। जुयून की इस बात को सुनकर दाइलोली दूसरी तरफ सिर को हिलाता है और वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि ये बात तो सच्ची थी कि वो यूहाओ जैसे ऑर्डिनरी पर्सन से हार गया था और वो इस टाइम में कुछ ज्यादा ही एम्बैरेसिंग फील भी कर रहा था, क्योंकि उसकी दिल में जो लड़की थी उससे भी पता चल गया था कि वो यूहाओ जैसे ऑर्डिनरी पर्सन को भी हरा नहीं पाया था। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो एक स्माइल के साथ जुयून को कहता है कि बटालियन कमांडर आप ऐसी बात कर नहीं सकते हैं, हम तो बस सिर्फ फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, उससे भी बढ़कर मार्शल सोल ही सब कुछ नहीं होता है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि बिना मार्शल सोल के कोई भी पर्सन पावरफुल ना बने। यूहाओ की इस बात को सुनकर जुयून लिप्स को टाइट करते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम उनमें से हो जो मार्शल सोल के बिना भी काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है? ये तो सच में काफी बड़ा बकवास है, आखिरकार तुम मार्शल सोल के बिना कैसे पावरफुल बन सकते हो? दाइलोली तो सिर्फ कमजोर था। जुयून की इस बात को सुनकर यूहाओ कहता है कि हाँ दाइलोली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो पहला पर्सन भी नहीं है जो मेरे से हारा है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम भी मुझे हरा पाओगी। यूहाओ की इस बात को सुनकर जुयून काफी हैरान होती है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि यूहाओ उससे इस तरीके से बात करेगा, क्योंकि जुयून की पोजीशन यूहाओ की पोजीशन से काफी ज्यादा ही हाई था। यूहाओ तो सिर्फ एक कैप्टन ही था, जबकि इस तरफ जुयून एक बटालियन कमांडर थी, इसीलिए जुयून की एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज होती है और वो यूहाओ को चैलेंज करते हुए कहती है कि मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम बिना मार्शल सोल के मुझे कैसे हराओगे। दाइलोली तुम मुझे ध्यान से देखना कि मैं इसे कैसे हराती हूँ। और भाई लोग जुयून ये बात पूरी तरीके से कह पाती उससे पहले ही यूहाओ उसे काफी खतरनाक तरीके से राइट लेग से अटैक करता है और उसकी बेली में काफी खतरनाक तरीके से किक करता है और इसकी वजह से जुयून काफी दूर जाकर गिरता है। वैसे तो जुयून की कल्टीवेशन दाइलोली से काफी ज्यादा ही हाई था, लेकिन फिर भी यूहाओ को ऐसा लग रहा था कि जुयून दाइलोली से भी काफी ज्यादा ही कमजोर है। फिर हमें दाइलोली को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही घबरा गया था। जब वो देखता है कि यूहाओ ने जुयून को किक कर दिया है तो दाइलोली को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की, जबकि यूहाओ इनोसेंट बनते हुए कहता है कि बटालियन कमांडर ने मुझे फाइट करने के लिए चैलेंज करी थी, इसलिए क्या मैं उन्हें अटैक नहीं कर सकता हूँ। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो यूहाओ ने जुयून को काफी खतरनाक तरीके से किक मारा था और इस टाइम में जुयून ने कोई भी आर्मर नहीं पहनी थी, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा ही दर्द होता है और उसकी फेस पूरी तरीके से पेल हो गया था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके खड़ी होती है और उसकी बॉडी से 4 सोल रिंग बाहर निकल कर आता है, जिनमें से 2 येलो रिंग था और 2 पर्पल सोल रिंग था और इसी के साथ उसकी मार्शल सोल भी रिलीज होती है। और उसकी कल्टीवेशन और मार्शल सोल को देखकर यूहाओ थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि उसने ये मार्शल सोल पहले भी देखा था और उसकी ये मार्शल सोल स्टार क्राउन था और इसका मतलब ये है कि जुयून एक्चुअली में एक प्रिंसेस थी और वो प्रिंसेस जुजू की यंगर सिस्टर थी, लेकिन फिर भी उसकी इस आइडेंटिटी से यूहाओ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमें जुयून को दिखाया जाता है जो कि सेकंड सोल रिंग स्किल को यूज करता है, जिसका नाम स्टारलाइट साइन था और वो इस टाइम में काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है और वो गुस्से से अपने मन में सोचती है कि आखिर इस ऑर्डिनरी पर्सन की हिम्मत कैसे हुई मुझे सडनली अटैक करने की, मैं इस बंदे को कभी भी माफ नहीं करूंगी। वो तो ये सोच ही रही थी, जबकि कुछ ही टाइम में उसकी एक्सप्रेशन पूरी तरीके से हैरानी में बदल जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी स्टारलाइट साइन अटैक यूहाओ के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो जुयून के ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं जाता, बल्कि वो अपनी तरफ से पूरी पावर को यूज करता है और वो इंस्टेंटली जुयून के काफी करीब पहुंचता है। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।